है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत कर देते हैं। आज जो क्वेश्चंस हैं वो जीएस का टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि मूल है? तो चार ऑप्शंस हैं, शक्ति, बल, ताप या कार्य। तो ताप जो है एक मूल भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक जो होता है वो आपका केल्विन होता है, तो ताप सही होगा। वॉट किसका मात्रक है? वॉट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। किसका? शक्ति का एसआई मात्रक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्ति के एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है? हर्ट्ज जो है आवृत्ति की एसआई इकाई है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? हर्ट्ज। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो आपका ओम मीटर होता है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष मापता है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ना कि समय की, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक जो होता है वो किसका मात्रक है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी। एक सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होता है? तो एक सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होता है? 0.39 इंच। तो नेक्स्ट है 0.39 इंच। नेक्स्ट, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो नैनोमीटर बराबर जो होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। विद्युत धारा की इकाई के बारे में बात करें तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो क्या होता है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अगला है, मेगावाट किसका मात्रक है? तो मेगावाट जो है शक्ति की बड़ी इकाई होता है। तो मेगावाट किसका मात्रक है? शक्ति की बड़ी इकाई होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, पहला सही हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। नॉट इकाई किससे रिलेटेड है? नॉट इकाई जो है वो किससे संबंधित है? नॉट जो है वो समुद्र गति की इकाई है। एक नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसकी इकाई है? गति की। तरंग दैर्ध्य का मापन किससे होता है? तो तरंग दैर्ध्य का जो मापन होता है वो किससे होता है? तरंग दैर्ध्य विशेषकर प्रकाश की लंबाई को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ताप मापन की इकाई क्या होती है? तो ताप मापन की जो इकाई है, ताप की एक व्यावहारिक जो इकाई है वो आपका सेल्सियस होती है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या होता है? ऊष्मा को कैलोरी, जूल और अर्ग में मापा जा सकता है। तो कैलोरी, जूल, अर्ग मतलब सभी। पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल दाब की एसआई मात्रक है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? तो पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी, इसमें दाब को बार में भी मापा जाता है, तो बार। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? तो विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये आपका सदिश राशि है। दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब जो है वो किस प्रकार की है? दाब केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, ये अदिश राशि है। संवेग किस प्रकार की राशि है? तो संवेग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संवेग जो है आपका एक सदिश राशि है। तेल का एक बैरल कितना लीटर होता है? तो तेल का एक बैरल जो होता है वो आपका 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। जल प्रवाह की दर मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? तो जल प्रवाह की दर मापने के लिए क्यूसेक होता है, तो क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग होता है। तो सोनार का प्रयोग जल के नीचे की वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने हेतु नौसेना में होता है।
नौसैनिक द्वारा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापा जाता है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? तो आयतन जो होती है अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, और 30 के 30 क्वेश्चन आपके साइंस के थे। कितने प्रश्न आपके सही हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।